Good morning, students. I hope you all are fine. Today, I am going to talk about very important topic that is codominance. उससे पहले हमें समझना होगा what do you mean by dominance and incomplete dominance. So we have to understand the concept of the codominance. Then we started the topic about the codominance. Okay. So हम लोग ने जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था मेंडल्स लॉ, उनके 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये जो 3 लॉ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव है, 2 फैक्टर्स है, 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर, एक टॉल होगा एक डॉफ होगा, राइट. तो कॉम्प्लीट डोमिनेंस में क्या शो होगा कि हम लोग को जो ज़्यादा डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. दैट इज़ योर कॉम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, जैसे कि डोमिनेंस मैं जो बोलूँगी, कॉम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील होते हैं इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशंस. इसमें क्या होगा कि जो इस डोमिनेंस में क्या होगा कि जैसे जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील्स इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. हमने क्या देखा था, हमने प्योर टॉल लिया था और एक प्योर ड्वार्फ लिया था. जब ये इनके गैमेट्स टी इनके जो प्रोजेनी आए वो क्या हुए, टॉल हुए, राइट. F1 जनरेशन में क्या हुआ, ये जो डोमिनेंट एलील है इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. ये पेरेंट्स का टॉल भी आया, डॉफ भी आया, राइट. बट यहाँ पे शो कौन कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है. जो डोमिनेंट है वही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है. वी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस वेरी वेल. द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी टोल्ड देयर इज 2 काइंड ऑफ फैक्टर, दैट इज टॉल और ड्वार्फ. दैट इज योर कॉम्प्लीट डोमिनेंस. यहाँ पे टॉल निकला, राइट. बट इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील. जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इन ए फ्यू प्लांट्स देयर आर फ्लावर्स ऑफ रेड कलर and white color, but the progeny is pink. It is neither white or neither red. The name itself incomplete. तो incomplete means ना वो parents से red आया, ना वो white आया. वो क्या हुआ, totally different. Completely मतलब क्या हुआ, वो different आया. ठीक है, जैसे कि pink color आ गया. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, टॉल और ड्वार्फ को जब हमने क्रॉस किया तो हमको टॉल मिला. यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला कि मीडियम साइज का प्लांट्स हमें नहीं मिला. हमें या फिर टॉल ही मिला या फिर हमें स्मॉल ही मिलेगा. ठीक है, पेरेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे. बट यहाँ पे इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, अगर हम 2 फ्लावर को प्योर फ्लावर को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि आर स्मॉल आर, इनके जो गैमेट्स होंगे आर, राइट. तो इनके जो प्रोजेनी आए वो आर आए. ये हो गए तुम्हारे पिंक. ये था रेड, ये था वाइट. रेड और वाइट को जब हमने क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, पिंक मिला. इट इज़ टोटली इनकम्प्लीट. तो इसलिए जो नेम है वो खुद ही रिजेंबल कर रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. यहाँ पे रेड कलर आना चाहिए था या फिर वाइट कलर आना चाहिए था, लेकिन कलर क्या आया, पिंक आया. सो जो डोमिनेंट एलील है इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील्स, राइट. तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस में हम जाएंगे. चलो पहले इसका जो एग्जाम्पल है, ये जो फ्लावर्स का एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे, स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर, ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के. ड्रैगन और डॉग फ्लावर, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के. हमने क्या किया था, फर्स्ट वी टेकन प्योर रेड प्लांट्स और प्योर वाइट प्लांट्स. जब इनके जो पॉर्जनी आए F1 जनरेशन में, ये क्या आए, पिंक आए. जब हमने इनकी सेल्फिंग की आर के साथ,
ठीक है, सेल्फिंग करने के बाद हमने इसको पुनेट स्क्वायर में डाला, आर 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 आर, तो हमें F2 जनरेशन में क्या क्या मिला देखो, आर आर, ये आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। तो फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही सेम होगा। कैसे, जैसे देखो फेनोटाइपिक में क्या आया, आर आर इज टू स्मॉल आर, तो 1:2:1। जेनो टाइप भी हम लोग को मिला 1:2:1। हमने मोनोहाइब्रिड रेशियो में क्या देखा था कि फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, जेनोटाइपिक 1:2:1 था, दोनों डिफरेंट था। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम होंगे। तो ये हम लोग का हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट हुआ ना, जो पिंक निकला ना, वो पेरेंट्स के रेड कलर को शो कर रहा है ना कि वाइट कलर को। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट कलर को शो कर रहा है, दैट इज़ योर पिंक कलर। तो हमने देख लिया डोमिनेंस मीन्स कम्प्लीट डोमिनेंस, ये हमने देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा। अब देखेंगे को डोमिनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय को डोमिनेंस? को डोमिनेंस मीन्स टुगेदर, मीन्स यहाँ पे जो है एलील्स ऑफ ए जीन पेयर इज हेट्रोजाइगोट, बट दे आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड। ना वो डोमिनेंट होगा ना वो रिसेसिव होगा। दिस रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विद ए फेनोटाइप दैट इज नाइदर डोमिनेंट और नॉर रिसेसिव, बट बोथ द जीन ऑफ ए पेयर ऑफ एलील कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फेनोटाइप। ये दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव, दोनों इक्वली फुल्ली एक्सप्रेस्ड होंगे। मीन्स व्हेन टू एलील्स, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये 2 एलील्स है, ठीक है, जब 2 एलील ना वो डोमिनेंट है ना वो रिसेसिव है, ठीक है, ना वो कोई इंटरमीडिएट कंडीशन शो कर रहा है, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, उन लोग खुद दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली शो कर रहे हैं। इस कंडीशंस को हम बोलेंगे क्या, कि ये जो कंडीशन है इस कॉल्ड कोडोमिनेंस। सो तो कोडोमिनेंस से हम क्या समझेंगे, codominance, alleles of a gene pair in a heterozygote homozygous heterozygous तो पता है। तो alleles of a gene pair in a heterozygotes are fully expressed, ये क्या होंगे, fully एक्सप्रेस्ड होंगे, ठीक है। जो रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग है, दिस रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विथ ए phenotype that is neither dominant nor recessive, but both the gene of a pair of alleles, वो क्या होंगे, contribute equally to the phenotype. ये मैं अभी एग्जाम्पल के उसमें दूंगी तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो एलील्स ऑफ ए जीन पेयर है वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है और वो फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। जो उनको फेनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग है वो ना डोमिनेंट है ना रिसेसिव है, बट ये इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, टुगेदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जब वो टुगेदर एक्सप्रेस करते हैं, दिस कंडीशन को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस को समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल दूंगी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, तो इससे शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो मैं एग्जाम्पल दूंगी, दैट इज द एग्जाम्पल कोट कलर्स इन कैटल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, coat color in kettles.
तो यहाँ पे जो पेरेंट के जनरेशन्स होंगे, एक है कैपिटल आर, दिस इज रेड कोट कलर, ये रेड कोट कलर है, और एक डब्ल्यू दैट इज वाइट कोट कलर। तो जो गैमिट दैट इज आर दैट इज डब्ल्यू, तो F1 जनरेशन में हमें RW मिल गए। ये है RW जो है कलर ऑफ द कैटल, है रोन कलर, मीन्स स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर। सोचो एक कैटल है जिसका ऊपर का कलर रेड है और उसमें पैचेस है तुम्हारे वाइट कलर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोन कलर। तो ये F1 जनरेशन में जब हम सेल्फी करेंगे RW, तो इनके जो RW राइट, यहाँ पे होगा कैपिटल RW W, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा यहाँ पे, इनका टाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेंट बाय रिसेसिव नहीं करके रख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। यह है तुम्हारा कोट कलर इन कैटल। जब हमने रेड कलर वाइट कलर को जब हमने ये क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, RW, दैट इज़ RW। ये जो है तुम्हारा रोन कलर, इन लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना ये डोमिनेंट है ना ये रिसेसिव है। तो एज ए एग्जाम्पल हम ह्यूमन ब्लड के ग्रुप से समझेंगे कि जो जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे डेडिकेट टू ह्यूमन बींग्स। जो AB ब्लड ग्रुप है वो है कोडोमिनेंस। एज वी नो दैट ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स ऑफ एलील्स, ठीक है। जो हम लोग का AB ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल होता है हमारे 3 जीन्स ऑफ एलील। एक है तुम्हारा IA, IB, एक है I और I0। तो दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लूँगी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तो AB ब्लड ग्रुप जो है आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, ठीक है, हम लोग का जीन I है। जो इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप देयर इज जीन I, तो जीन I के यहाँ पे क्या होता है, 3 एलील्स ऑफ अ जीन होते हैं। तो जीन I हैज़ 3 एलील्स। एक है तुम्हारा IA, सेकेंड इज IB, थर्ड इज I0, बाय इसको हम स्मॉल I। बट क्या है ना, जो एलील्स ऑफ I एंड IB यहाँ पे क्या होता है, इनके पास शुगर्स होता है कुछ, तो ये इसलिए ये डोमिनेंट है। और I0 के पास दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है, इनके पास कोई शुगर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि ये जो तुम्हारा जो अगर कोई पर्सन के पास यहाँ पे IA और IB है, दे आर कम्प्लीटली डोमिनेंस ओवर I0 व I0, ठीक है। इन अदर वर्ड्स IA एंड स्मॉल I अगर होगा तो यहाँ पे IA एक्सप्रेस्ड होगा। IA एक्सप्रेस्ड क्यों होगा, क्योंकि IA के पास क्या है, शुगर है, और I0 के पास, I0 के पास कोई शुगर नहीं है। तो हम इस कोडोमिनेंस में क्या समझेंगे, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। तो हमने क्या देखा कि एज वी नो दैट ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स ऑफ ए जीन, दैट इज IA, IB एंड स्मॉल I। तो IA एंड IB जो होते हैं आर डोमिनेंट ओवर I0। ये जो IA है एंड IB ये क्या है, डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट ओवर I बा I0। इन AB ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA एंड IB जो है एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। इन AB ब्लड ग्रुप IA एंड IB ये क्या होते हैं, आर इक्वली
डोमिनेंट होता है। तो जेनोटाइप ऑफ IB ब्लड ग्रुप क्या होगा? IA एंड IB। जेनोटाइप ऑफ AB blood group, that is IA and IB। तो मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा हमने क्या देखा, एक देखा हमने डोमिनेंस, जहाँ पे 2 पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे F1 जनरेशन में आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स रिजेंबल करते हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इन बिटवीन। तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस में क्या होंगे, यहाँ पे F1 जनरेशन में रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स को ही शो करेंगे, लेकिन लोग ना डोमिनेंस होंगे ना रिसेसिव होंगे, दे इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे। तो हमने ब्लड ग्रुप में लिया, हम लोग के पास ABO ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं हमारे जीन I से, ठीक है। तो जो जीन I है, ये जो जीन I के पास हैज़ 3 एलील्स, उनके पास 3 एलील्स होते हैं, एक है IA, IB एंड स्मॉल I। जो एलील्स IA एंड IB है, दे प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, बट एलील स्मॉल I के पास वो शुगर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखो कि अगर IA एंड IB आर कॉम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, इन अदर वर्ड्स अगर बोला जाए, जैसे कि सोचो IA है एंड स्मॉल I है, तो ये कैसे, कौन अपने आप को शो करेगा, यहाँ पे ओनली IA एक्सप्रेस कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास शुगर है और स्मॉल I के पास शुगर नहीं है, राइट। जब हम IA एंड IB को टुगेदर रखेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि इनके पास शुगर्स है। जब दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोडोमिनेंस, व्हेन द 2 एलील्स नाइदर शो डोमिनेंट नॉर शो रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर शो इंटरमीडिएट कंडीशन, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AB ब्लड ग्रुप के टाइप में क्या हो रहा है कि A एंड B आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I0, राइट। तो इन IB ब्लड ग्रुप में IA एंड IB आर कम्प्लीटली क्या है, इक्वली डोमिनेंट है। तो यही है तुम्हारा कोडोमिनेंस। तो जेनोटाइप्स ऑफ IB ब्लड ग्रुप क्या है, IA एंड IB। तो यहाँ पे एक टेबल है, वो मैं टेबल दिखाऊंगी कि 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल, देयरफॉर ए टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जेनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं ये तुमको एक बार दिखाऊंगी। फर्स्ट, एलील्स फ्रॉम पेरेंट्स A, एलील फ्रॉम पेरेंट A नहीं लिख सकते क्योंकि IA होगा, तो हम 1 लेते हैं। एलील फ्रॉम पेरेंट 2, genotype of offspring, और एक है blood type of offspring, राइट। यहाँ पे पेरेंट्स 1 के पास क्या है, IA है, राइट। पेरेंट 2 के पास है IA। तो जेनोटाइपिक ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, यहाँ पे IA होंगे ना। तो ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, A, ओके। अब सेकंड लेते हैं, IA लिया, सेकंड जो पेरेंट्स है उसमें हमने लिया IB, तो इन लोग इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, तो IA एंड IB, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB, ओके। अब लेंगे हम IA, इसमें हमने ले लिया स्मॉल I, तो जेनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, IA एंड स्मॉल I। अब बोलो तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओनली A होगा। A क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, A के पास शुगर है और I के पास शुगर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे होगा A। आफ्टर दैट IB
इसमें हमने ले लिया आई ए, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हो जाएगा आई बी आई ए, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा ए बी। अब इसमें हमने लिया फर्स्ट पेरेंट्स में आई बी, सेकेंड पेरेंट्स में हमने ले लिया आई बी, तो आई बी तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओनली बी। अब थर्ड हम लेंगे आई बी स्मॉल आई, तो जेनोटाइप में जो ऑफिस पे आएंगे आई बी स्मॉल आई, यहाँ पे हम लोग का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओनली बी, राइट। अब जैसे कि स्मॉल आई सेकेंड में स्मॉल आई, तो जेनोटाइप हो गया स्मॉल आई और हम लोग को ब्लड ग्रुप मिला ओ। ये टेबल अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये टेबल जो है ये जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमन पॉपुलेशंस में, ठीक है। अगर तुम्हारे पापा के ब्लड ग्रुप में ए है और मॉम के भी ए है, तो तुम लोग का जो ऑफस्प्रिंग होगा तो वो ए होगा, तो ब्लड टाइप होगा ए। तो इसी तरह से ये हमने किया। ए आई नॉट जो है इसके पास शुगर नहीं है, इसलिए ये खुद को शो नहीं करता, इसलिए हम ए को लिख देते हैं। ए को क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके पास शुगर होता है। तो हमने कोडोमिनेंस में क्या देखा कि यहाँ पे ना कोई यहाँ पे क्या होगा, जो एलील्स ऑफ ए जीन पेयर है जो हेट्रोजाइगोट होगा वो दोनों एक दूसरे को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जो रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग है वो ना डोमिनेंस होगा ना रिसेसिव होगा, बोथ द जीन जो है वो कंट्रीब्यूट इक्वली करेंगे, वो मतलब बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। जैसे कि हमने देखा आई ए एंड आई बी ब्लड ग्रुप में ये क्या है, डोमिनेंट ओवर आई, ओके स्मॉल आई। तो इन ए बी ब्लड ग्रुप में आई ए एंड आई बी एलील जो है वो इक्वली डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिसेसिव नहीं है, दे आर इक्वली डोमिनेंट। सो जेनोटाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आई ए है एंड आई बी है, ओके। तो आज जो हमने देखा वो डोमिनेंस को समझने के लिए पहले हमें डोमिनेंस को समझना पड़ा। डोमिनेंस मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील्स है वो एक्सप्रेस्ड होंगे F1 जनरेशन में, जो पेरेंट्स के साथ हम देखेंगे टॉल है, ठीक है। इनकम्प्लीट इसलिए इसको कम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट मतलब अलग सा कलर आ गया, ठीक है, ना वो पेरेंट्स के साथ शो कर रहा है, ना वो वाइट, ना रेड शो कर रहा है ना वाइट शो कर रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर आ गया, ये आ गया तुम्हारा पिंक आ गया। और कोडोमिनेंस में क्या हुआ कि दोनों एलील एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएंगे इक्वली। तो दो एग्जांपल मैंने दिए, एक कैटल्स का दिया, ठीक है, जो कि रेड कलर और वाइट कलर, इसमें रोन कलर आ गया। रोन कलर मीन्स यहाँ पे क्या होता है, स्पॉट्स ऑफ डिफरेंस कलर। अगर सोचो रेड कलर है तो उसमें स्पॉट होंगे वाइट कलर का, ऐसा, ठीक है, रोन कलर। तो इनके जो जेनोटाइप फेनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम होते हैं, 1:2:1। फिर हमने देखा एज अ ब्लड ग्रुप को लिया ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, जो सेकेंड एग्जाम्पल इज डेडिकेटेड टू ह्यूमन बींग्स ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि है कोडोमिनेंस। जो ए बी ब्लड ग्रुप है कोडोमिनेंस। एज वी नो दैट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, 3 एलील्स ऑफ ए जीन। तो आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, तो आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर आई। इन ए बी ब्लड ग्रुप आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट। सो जेनोटाइपिक जो ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप है वो है आई ए एंड आई बी, राइट। So to understand the concept of codominance, we have to start it with the